फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे आपका साइंस एसएसटी चैप्टर 1 जो कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्लास 9 का। इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट आपका कह रहा है कि हाउ मेनी मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल ओके टू फॉर्म पीपल मिलिशिया। पीपल मिलिशिया क्या था आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो कितने लोग जो थे, जब राजा ने आदेश दिया था कि जाओ और ओपन फायर कर दो, ठीक है। अपने मिलिट्री को आदेश ही ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू गो एंड डू ओपन फायर अपॉन द पीपल। ओके, सो इसके बाद पीपल ने पीपल्स मिलिशिया फॉर्म करने का डिसीजन लिया। तो इसमें कितने लोग जो है करीब करीब, ठीक है, ये अबाउट में आंसर था, आपको एक बार ध्यान रखना है। तो करीब करीब 7,000 जो लोग थे वो गैदर्ड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई वाज बास्टाइल प्रिजन हेटेड बाय? बास्टाइल जो प्रिजन था, प्रिजन ऑफ बास्टाइल, ओके, तो उसको द फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टाइल, ठीक है, तो वो सबके द्वारा क्यों नापसंद किया जाता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो था किंग का डिस्पोटिक पावर को शो करता था, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी ये सब नहीं होगा, सुप्रीमेंसी क्लैरिटी सुप्रीमेंसी ये सब कुछ नहीं होगा, बस वो जो था किंग का क्या डिस्पोटिक पावर को शो करता था। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये कह रहा है कि लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी? आपको पता होना चाहिए कि बॉर्बन डायनेस्टी से करता था, ठीक है। Now, who was the wife of Louis XVI? So, Marie Antoinette was the wife of Louis XVI. Now, next. French society in late 18th century was divided into 3 estates. Okay, 3 estates it was divided into. Now, next. टर्म विच इज़ यूज टू डिवाइड दी सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस, ठीक है। सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, कभी कभी आपको डायरेक्टली सोसाइटी है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है। सो 1789 जिस समय आपका 1789 में क्या हुआ था, बास्टाइल पे आक्रमण हुआ था। तो इससे पहले के जो एरा है, ठीक है, इससे पहले के जो काल है, तो उसको किससे डिस्क्राइब किया गया, उसको किस टर्म से डिस्क्राइब किया? तो उसको ओल्ड रिजाइम के टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं, लुइस रिजाइम से कंफ्यूज नहीं होना, ओल्ड रिजाइम इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यूनिट ऑफ करेंसी विच डिसकंटिन्यूड इन 1794, ठीक है। फ्रांस का जो करेंसी था जिसको हमने लीवरी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे फ्रांस में क्या हुआ था कि पहले से तो 2 बिलियन लिवरीज का कर्ज था ही, और एक और बिलियन लिवरीज का कर्ज जो है वार के कारण और बढ़ गया, जिस कारण से 3 बिलियन लिवरीज कर्ज जो है वो हो गया था फ्रांस की सरकार पे, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन में लिवरी होगा, जिसका जो मतलब लिवरी करेंसी बदल दिया गया और 1794 तक ये करेंसी रहा। इसके बाद दूसरी करेंसी को ला दिया गया। नाउ नेक्स्ट, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि आपका था 1/10, ठीक है, जितना था, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जितना एग्रीकल्चर से आपका जो उपजाऊ होता था उससे जो तो उसका आपको एक यदि 10 कट्ठा यदि आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एक कट्ठा में जितना आपको मिलेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा, किसको? चर्च को देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या करते थे? उसको लोग टिथ कहते थे, ठीक है। और टेल जो है, टेल डायरेक्ट टैक्स था जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, स्टेट को पे किया जा रहा था, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट को पे किया जाता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नाउ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, आपको इसको ध्यान रखना है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस है जहाँ पे जो हमारा लाइवलीहुड का जीने का जो जीविका जो होता है, आजीविका जीने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं मिलती है। तो आपको पता है फ्रांस के लोगों में क्या हुआ था कि वहाँ पे मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करके बताता हूँ कि फ्रांस में क्या हुआ था कि अमीर और गरीब के बीच में, ठीक है, रिच एंड पुअर के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया था, वाइडर हो गए थे। रिच एंड पुअर के बीच में जो स्पेस थे वो वाइडर होने लगे थे, ओके, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गए थे। तो स्पेस वाइडर मतलब क्या हुआ कि रिच, देखो रिच जो व्यक्ति थे तो उनका तो इनकम तो चलो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेड का दाम बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ब्रेड का दाम ये सब बढ़ क्यों रहा था? ब्रेड जो कि स्टेपल डाइट था उनका, ठीक है, ये बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि ये इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा नहीं हो पाता था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा नहीं होता, इन सभी कारण से ये हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीजेंट सब थे उनका या फिर वर्कर्स सब थे उनका जो है वेजेस को इंक्रीज़ नहीं किया। जब महंगाई बढ़ना चाहिए तो वेजेस को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ। वेजेस को क्या करें, वेजेस जितना था उतना ही था, मतलब वेजेस नॉर्मल पे था, जितना था उतना ही पे था, लेकिन तो वेजेस इंक्रीज जिस कारण से नहीं हुआ तो वो लोग जो थे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें खाना था। तो ऑप्शन में से हो जाएगा नाउ 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसका था? तो ये जॉन लॉके का, आपका जॉन लॉके जो फिलोसफर्स थे इनका ये बुक है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और बता दूं कि मोंटेस्क्यू का क्या था? मोंटेस्क्यू का था आपका द स्पिरिट ऑफ लॉस, ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉस। एंड वन मोर थिंग, आपका रोयूसी का क्या था? रोयूसी का था आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
ओके, ये सब आपके यहाँ पे देखो। और वोल्टेरी के बारे में बता दूं कि वोल्टेरी जो है आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट इनके बारे में बस इतना जान लो कि वोल्टेरी जो थे ये अपनी ऐसे ये लिखने के क्रम में ये बहुत अच्छी चीज़ को लिखते थे, जिससे कि राजा के दिल पर ना या मोनार्क के दिल पर डायरेक्टली दिल पर चोट पहुँचाने वाले वर्ड को लिखते थे, जिससे कि आपका उनको बहुत ही ठेस पड़ता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यही था आज का 10 क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में इससे आगे का चीज़ मैं बताऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।